औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर राव और आपको हाइड पार्क में खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, आजकल पाकिस्तान में सेनेट के इलेक्शन की बड़ी गहमा गहमी है और इलेक्शन कमीशन ने कल जो है इलेक्शन का शेड्यूल का ऐलान भी कर दिया है कि जो मार्च के पहले हफ्ते में होंगे और नॉमिनेशन का प्रोसेस और वो सारा कुछ बताया। उससे पहले पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की तरफ से सदर पाकिस्तान ने एक रेफरेंस दायर किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें उनसे पूछा गया कि आया शो ऑफ हैंड के जरिए इलेक्शन करवाया जा सकता है कि नहीं। तो प्ली उन्होंने ये ली है कि चूंकि सेनेट के इलेक्शन में हमेशा स्पेशली ये जो आती है, हमेशा से ये शिकायत आती है स्पेशली बलूचिस्तान और केपीकी से, कि वहाँ पे लोग जो मेंबर पार्लियामेंट है, जो सूबाई असम्बली के मेंबरान है, वो पैसे लेके और वोट बेचते हैं अपना, और एक मंडी लग जाती है खरीदो फरोख्त की और धड़ाधड़ करोड़ों में बोलियां लगती हैं। पंजाब में भी इस तरह से होता है, लेकिन चूंकि सारे वोटों को खरीदना, चूंकि नंबर ऑफ वोट इतने चाहिए होते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उसमें बहुत सारे फैक्टर, बरादरीज़म का, दोस्ती का, यारी का, वो सब चीज़ें चलती हैं यहाँ पे, पार्टी बेस भी और सब कुछ। तो इस सिनेरियो में और इसी तरीके से लास्ट ईयर जब मार्च में पीडीएम ने तहरीक अदम इत्मीद पेश की स्पीकर उसके खिलाफ, चेयरमैन सेनेट के खिलाफ, उसमें 64 अरकान मेंबरान ने, पार्लियामेंट सेनेटर ने ये खड़े होकर करारदाद के हक में वोट दिया कि एक उनके खिलाफ अदम इत्मीद की तहरीक पेश की जाए। और उसके 5 मिनट बाद ही जब वो वोट देने गए खुफिया बैलेट में, तो वहाँ पे बहुत सारे 14 मेंबरान ने डिफेक्ट किया और वहाँ पे तहरीक उनकी नाकाम होगी। ये इशू तो एक जेन्युइन है, लेकिन देखना ये है कि इसमें जो ये किया गया है उसमें आखिरकार जो आयन में ये बनाया गया, तो खुफिया वोट का एक जो तरीकाकार है, और पूरी दुनिया में मरवजा ये तरीकाकार होता है कि आप किसी की आइडेंटिटी को जाहिर नहीं करें। हर किसी की प्राइवेसी भी होती है कि आप किसी को हर चीज बाबंगे दोहल नहीं कर सकते, क्योंकि वोट भी आप जो एक कॉमन मैन जब वोट डालने जाता है इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में, वो भी एक जो है खुफिया बैलेट के जरिए डालता है। कल को ये भी आएगा कि जी काउंसिलर के इलेक्शन हो रहे हैं, जनरल इलेक्शन हो रहे हैं, वो भी उनको दिखा दिखा के वोट डाला जाए पोलिंग एजेंट के सामने। तो ये एक सिलसिला रुकेगा नहीं। तो इसकी इखलाकी पहलू क्या है, पाकिस्तानी माशरे में क्या है, क्या होना चाहिए और लॉज क्या कहते हैं। और अभी जो वीडियो उन्होंने रिलीज की है और पीटीआई ने, उस मेंबरान पार्लियामेंट जो है केपीकी के, वो रिश्वत ले रहे हैं और सामने नोट पड़े हुए हैं, उससे एक क्या मैसेज वो देना चाह रहे हैं। तो हमने आफ्ताब गुराया साहब को इस सिलसिले में आज दावत दी है, तो वो इस सिलसिले में हमें अपने ख्यालात से और मुख्तलिफ एंगल से हम बात करेंगे। तो मैं टाइम ज़ाय किए बगैर आफ्ताब गुराया साहब को खुशामदीद कहता हूँ, और ये जो मैंने क्वेश्चन रखे हैं आफ्ताब साहब, आपसे इनका तज्जिया मैं लेना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका राव साहब। इसमें सबसे पहली बात तो ये जो खुफिया बैलेटिंग की बात है, वो आहर आइन में ये खुफिया बैलेट रखा गया है, तो उसकी वजह तो है। एक तो आपने बताई दी कि ये एक आइडेंटिटी को जो है वो उसको हर जो मेंबर की आइडेंटिटी जो है वो उसको भी खुफिया रखना मकसद होता है, क्योंकि ये एक ऐसा, ये आपका हक राय दही है, ठीक है। जी बिल्कुल। तो इसको ना दिखा के इसको वोट करना जो है वो, इसकी जो सेंसिटी है वो उसको जो है ना वो नहीं वो सपोर्ट करता। तो इसीलिए शायद ये ना खुफिया बैलेट रखा गया, तो इसका एक मकसद था। और जब ये पीटीआई की तरफ से ये बात आती है वोट की सेंसिटी की, तो फिर ये मुझे तो ये मुनाफकत ज्यादा नजर आती है, क्योंकि बात ये करते हैं कि जी वोट का तकद्दुस और ये सारा कुछ, लेकिन ये वीडियो की बात आगे करते हैं जाके। सबसे पहले तो बात करते हैं कि अमजद अफरीदी जो एमपीए भी रहे हैं, मिनिस्टर भी रहे हैं इनकी गवर्नमेंट में, उनकी एक कभी वो टॉक शो में बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि वो इसका हिस्सा थे कि 2015 में जब सेनेट का इलेक्शन हुआ, तो केपीके 2018 में। में, नहीं 2015 की बात कर रहा हूँ, 2015 में, ओके। 2015 की, 2018 की नहीं, जो पहला इलेक्शन था जिसमें इनके सेनेटर आए, तो जी उसमें इन्होंने क्या किया था कि ये परवेज हटक वजीर आला थे, उनके साथ वो अमजद अफरीदी कहते, मैं खुद शामिल था। तो एक एक वोट जो था ना, इन्होंने वो पोल होने से पहले बाहर निकाला। ठीक है। इन्होंने देखा है इसके कि पहली प्रायोरिटी किसको दी है, सेकंड प्रायोरिटी किसको दी है, थर्ड, और सारे वोट इन्होंने इस तरह पोल करवाए हैं उधर। ये ठीक। 2015 की मैं बात कर रहा हूँ।
तो ये जब ये बात करते हैं कि जी ये वोट खरीदे गए और ये सारा कुछ, सबसे पहले तो इसका जवाब देना, ये जो वोट की सेंसिटी को इन्होंने मजरू किया, पहले तो इसका जवाब दें। अमजद अफरीदी साहब जो उन्होंने वो इस चीज को कबूल किया, वो कहते हैं मैं इसमें बराबर का हिस्सेदार हूं, मैं शामिल था उसमें। कहता है परवेज हटक और मैं एक एक वोट को ऐसे देख के तो पोल कर रहे थे। ये तो वो बात हो गई। इसके बाद हम आते हैं 2018 की जो वीडियो सर्कुलेट हो रही है। सबसे पहली बात कि अगर वोट बिके हैं, अगर केपीके में वोट बिके थे, तो पीटीआई को फिर उनकी पूरी सीटें कैसे मिल गई? जितना उनका शेयर था वो उनको, उनकी तो एक भी सीट कम नहीं हुई, उनको एक वो भी सारी सीट। सीटें कैसे मिल गई? एक तो ये भी क्वेश्चन है। इसके बाद अगली बात करते हैं कि ये वीडियो इनके पास 2018 से मौजूद है। जी, वो तो इलेक्शन इमरान खान ने बहुत सारी स्पीचेस में इमरान खान ने डिफरेंट जी ओकेजन्स पे ये कहा कि जी ये वीडियो हमारे पास मौजूद है। वीडियो मौजूद थी। उसके बाद फिर वो जो इनका जो वजीर कानून है जिनकी वो वीडियो है उसमें, जी वो उसका जमहूरी वतन पार्टी का वो मेंबर था, उसने वो इनके कहने के मुताबिक पैसे लिए वोट बेचा। जमहूरी वतन पार्टी ने उसे अपनी पार्टी से कौमी वतन निकाला। पार्टी। कौमी वतन पार्टी, हाँ, जी कौमी कौमी वतन वतन पार्टी, शेरपाओ कौमी की। वतन पार्टी शेरपाओ की। तो उसने, शेरपाओ ने अपनी पार्टी से निकाला, इन्होंने अपनी पार्टी में शामिल किया पीटीआई वालों ने। पीटीआई के टिकट पे वो बंदा इलेक्शन लड़ता है, 2.5 साल से वो वजीर कानून है। आज ये वीडियो रिलीज करने की इन्हें जरूरत पड़ी तो उसकी कुर्बानी दे दी, और कुर्बानी भी पूरी नहीं दी, आधी कुर्बानी दी है कि वजारत तो वापस ले ली, लेकिन उससे एमपीए से इस्तीफा भी लेना ताकि आपका एक वोट भी टूटे ना उधर से। जी बिल्कुल। तो मुनाफकत ना करें, पूरी तरह बात करें, ठीक है। और इसमें जो बातें सामने आ रही हैं वीडियो की, वो भी अब ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात है कि वो जो मेंबर है जो पैसे ले रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये पैसे खुद दे रहे हैं हमें, असद कैसर और परवेज हटक, और ये क्या कि पैसे दे रहे हैं कि हमारे पास जो हमारे उम्मीदवार हैं उनसे हमें बहुत ज्यादा पैसे रिसीव हुए, तो हम आपको पैसे इस वास्ते दे रहे हैं ताकि आप अगला इलेक्शन लड़ सकें, जी बिल्कुल। ठीक है। तो ये बात भी है। और अब इसी बात को ना इस आज के सिनारियों में देखें, अब ये क्या कर रहे हैं, अब यही खेल जो है केपीके वाला ना, ये बलूचिस्तान में खेलने जा रहे हैं। जी बिल्कुल। कैसे खेलने जा रहे हैं कि वो जो सैयद अब्दुल कादर को इन्होंने टिकट दिया है, अभी हम्म। इमरान खान का अपना बयान था 2 दिन पहले कि जी बलूचिस्तान में 70-70 करोड़ की बोली लग गई है। तो बंदा पूछे ये सैयद अब्दुल कादर जो है, इसका पीटीआई के साथ क्या ताल्लुक है? क्या ये पीटीआई का मेंबर है? अभी भी है? ये बंदा बलूचिस्तान का है? ये जवाब देना इन चीजों के। ये बंदा तो इस्लामाबाद बेस्ड है, ठेकेदार है ये, और इसको संजरानी और ये इंसारों ने मिलके तो टिकट खरीद के दिया है। अब ये बताएं ना इमरान खान के उन्होंने कितने पैसे लिए हैं इससे टिकट देने के, और इसमें से कितने पैसे इन्होंने अपने मेंबर्स को देने हैं, और फिर वीडियो बनाएंगे और फिर अगले इलेक्शन पे रिलीज करेंगे। ये वही स्टोरी है केपीके वाली, 2018 वाली, कि एक बंदा अभी तो जिसको किसी ने वैसे भी केपी के उसमें बलोचिस्तान में ऐसा किसी पार्टी ने अभी तो अपने कैंडिडेट भी अनाउंस नहीं किए, तो बोली किसने लगा दी? नहीं नहीं अनाउंस ये कि इन्होंने कर तो दिए हैं कि इसने, ये पीटीआई ने, नहीं, मैं सैयद अब्दुल इमरान खान कादिर। की बात कर रहा हूँ, जो वो कह रहे हैं कि 70 करोड़ की बोलियां लग गई हैं वहां पे। हाँ हाँ हाँ, किसी और वो ठीक। अपोजिशन पार्टीज हाँ, ने, किसी ने, आजाद उम्मीदवार इनको ने, वहां पे कोई खड़ा ही नहीं हुआ, तो बोली किसने लगा दी बोली बताइए? किसने लगा दी है? रेट किसने निकाला है ये? रेट किसने निकाला है? ये तो खुद बताए ना कि हमने दिया, ये हमने ये पैसे वसूले हैं, हमने अपने अरकान पार्लियामेंट बेचे हैं बलूचिस्तान के, जो अब एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज क्या कर रहे हैं उनको बताएं जी, अच्छा हमने 70 करोड़ लिया, 2-2 करोड़ हम आपको भी देंगे, बताएं, वो चुप बिल्कुल। कर जाएंगे। और दूसरा देखें, इसमें मेरा एक और सवाल है इसमें कि देखें, वैसे तो एक पॉपुलर नारे के तौर पे तो बड़ा अच्छा लगता है, नहीं जी देखें जी सामने खड़ा होके वोट डाले है, पता चल जाए जी क्यों मुनाफकत है, चुपके क्यों वोट डालें, ये है वो है। लेकिन एक मेंबर सूबाई असेंबली जिसने कानून साजी करनी है, जो हुकूमत, अगर आपको उन पे एतबार नहीं है अपने पे, तो दे डोंट डिजर्व टू बी ए मेंबर प्रोविंशियल असेंबली। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और ये जो मैंने वही पहली बात मैंने यही की ना कि ये तो मुझे मुनाफकत ज्यादा लगती है और कि इन्होंने जो अनएथिकल है ये वैसे ही। कहने को, जो आपने पिछली असेंबली खत्म होने से कोई चंद दिन पहले जो इन्होंने सो कॉल्ड 20 मेंबर निकाले थे, जी इमरान खान बताए ना उनमें से कितने मेंबर्स को इन्होंने दोबारा टिकट दिया? बिल्कुल। क्यों दिया उनको दोबारा टिकट?
और 5 तो खवातीन निकाली थी, वो तो वैसे ही बेचारी हाँ, वो तो वैसे ही, उनका तो कोई हल्का इंतखाब ही नहीं होता, हाँ, उनका उनको तो जो हल्का मर्जी निकाल इंतखाब दे। नहीं होता। और जो बाद में थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता करके सारे वापिस आए। जी उनमें बिल्कुल। से कईयों को इन्होंने टिकट्स भी दी, इनके टिकट पे दोबारा इलेक्शन लड़े, जीते, फिर वो असेंबली में इनके टिकट पे बैठे हैं। और इसी और जब तरीके ये से बात पंजाब। करते हैं वोट बेचने की, लेने की, देने की, तो पंजाब की भी बात करें ना, चौधरी सरवर कैसे जीत गया था इनका, पंजाब में 27 वोट थे उसके, जी बिल्कुल। वो कैसे जीत गया? 54 वोट लिए थे उसने, सबसे ज्यादा वोट लिए थे, बिल्कुल। वो कैसे इससे जीत गया था? इसके अलावा मार्च में जो इलेक्शन इसका जो नॉन कॉन्फिडेंस मूवमेंट थी नो इसकी, कॉन्फिडेंस उसको के, बताया जाए। उसका बताएं कि 35 के मुकाबले में 55 वाले, 64 वाले कैसे हार गए थे। कैसे आगे, बिल्कुल उस एग्जैक्ट। वक्त वो सारे ठीक थे, उस वक्त ये शिबली फराज भी अब तो बड़ी बातें करता है ना कि तो उस वक्त बताए ना कि उस वक्त तो सबसे ज्यादा दान तो शिबली फराज के निकल रहे थे सेनेट के ऐवान में। इसको पता था अच्छा, कि क्या होने जा रहा है। तो दूसरा ये जो अभी इन्होंने रेफरेंस दायर किया है, इसमें ये क्या अचीव करना चाह रहे हैं? कि जस्ट एक्सपोज करना चाह रहे हैं कि देखें जी, अपने आप को साबित करने के लिए, देखें जी मैं तो करप्शन के खिलाफ हूं, या कुछ वाकई इनसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये? देखें, बात यह है कि वो बड़ी अच्छी बात किसी ने की कि दो बंदे जो है ना उनके साथ आप मुकाबला नहीं कर सकते। एक जो दरिया के पार खड़ा होकर आपको गालियां दे रहा हो, जी बिल्कुल। और एक वो जो सामने लिखी हुई बात को कहे कि ये झूठ है। जी बिल्कुल अब सही। ये जो है ना, ये जितना मर्जी वावेला कर लें, प्रॉब्लम इनकी क्या है? प्रॉब्लम इनकी, जी। इनको इस वक्त जो है ये सारी मुसीबत पड़ी हुई है ना, वो ये पड़ी हुई है कि इनके बहुत ज्यादा मेंबर जो है ना वो इनसे नाराज हैं। जी बिल्कुल। पंजाब में तो वो खुरम लुगारी का तो वो खुलम खुला आ आ गया, गया। वो कहते हैं हम 5 लोग हैं। लेकिन कई ऐसे होंगे जो अभी खुल के सामने नहीं आ रहे। इसके अलावा कौमी असम्बली में काफी इनके मेंबर हैं जो नाराज हैं इनसे। तो इनको मुसीबत असल जो पड़ी हुई है ना, वो पड़ी भी कौमी असम्बली की सीट पे हुई है, कि वहां पे अगर ये सीट हार जाते हैं तो वो तो एक तरह का नो कॉन्फिडेंस हो जाएगा ना, जी कि बिल्कुल। कौमी असम्बली से अगर ये सीट हार जाते हैं। तो हम्म, इस वजह से इनको मुसीबत तो ये पड़ी हुई है। अब बात यह है, एक और चीज देखें इसमें, कि आपको बकाऊ माल जितना भी नजर आ रहा है वो पीटीआई का ही क्यों है? जी पीपल्स बिल्कुल। पार्टी के ये अपोजिशन जमातों को ये हालांकि अपोजिशन जमातों को ये प्रॉब्लम होनी चाहिए कि उनके बंदे ना टूट जाएं, जी बिल्कुल। लेकिन सबसे ज्यादा खतरा तो हुकूमत को पड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो उसके अलावा देखें, ये तो अभी आने वाला वक्त ही बताएगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने कैंडिडेट नॉमिनेट किए हैं अभी सेनेट के लिए, सिंध से किए हैं, और पंजाब से अभी किसी को शायद नॉमिनेट नहीं किया, केपीकी से फरतुल्लाह बाबर साहब को फर्क नॉमिनेट किया, और इस्लामाबाद से जो यूसुफ गिलानी को जो नॉमिनेट किया है, इसको आप क्या क्या स्ट्रेटजी देखते हैं? कि क्या कहना चाह रहे हैं कि क्या ये एक डाउनफॉल नहीं हो सकता कि एक बंदा जो प्राइम मिनिस्टर स्टेचर का है, जो प्राइम मिनिस्टर रह चुका है 3.5 4 साल 4 साल, अगर वो सेनेट के इलेक्शन में हार जाता है, तो उससे और क्या वोट अगर कम हो जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा जुआ नहीं है? देखें, हार जीत तो फिर होती रहती है, उससे तो सीट हार जाना जीत जाना मेरा ख्याल इतना मैटर नहीं करता वो। चलें, सेनेट का इलेक्शन हार जाएंगे, सपोज कर लेते हैं, कौमी असम्बली का भी तो इलेक्शन हार गए थे ना, इस वास्ते जी ये मेरा नहीं ख्याल ये इतना बड़ा मैटर है। लेकिन असल जो बात है ना वो ये है कि ये पीडीएम के कैंडिडेट्स हैं, ये जी बिल्कुल। प्रोपोज्ड ही हैं अभी तो, यूसुफ रजा गिलानी भी और फरतुल्लाह बाबर साहब भी, जी जी ये बिल्कुल। दोनों पीडीएम के कैंडिडेट्स हैं। पीडीएम के कैंडिडेट है, ओके। पीडीएम के कैंडिडेट्स हैं, पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से नहीं है, पीडीएम के प्लेटफॉर्म से हैं। पंजाब का जो है वो, पंजाब पे भी अनाउंस तो इन्होंने किया है, कोई अजीम मिन्हास है या क्या नाम है, बता हम्म रहे हैं कि उनके राजा परवेज अशरफ के दामाद है शायद या क्या है। उस पे हम्म। बाद में बात आती है कि क्या उधर क्या स्ट्रेटजी हो सकती है। तो ये तो पीडीएम के कैंडिडेट्स हैं, तो जी पीडीएम अगर सपोर्ट करती है तो मेरे ख्याल में ये काफी फेयर चांसेस हैं दोनों के, जी। कि जिस तरह की डिफेक्शन हमें सुनने में आ रही है, मुबैना तौर पे ही है अभी, पता नहीं बाद में क्या वो, क्योंकि वो सारी जो फोर्सेस हैं वो एक्टिव तो हो चुकी हैं इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए। तो मेरी गट फील तो ये है कि शायद इसका रिजल्ट फिर 2000 एंड रिजल्ट जो है वो 2018 वाला या गिलगित बिल्तिस्तान के इलेक्शन वाला ही ना निकल आए। हम्म। गट फील तो ये है। लेकिन जब तक ये रिजल्ट नहीं आता उस वक्त तक इनको मुसीबत तो पड़ी हुई है, जी। खास तौर पे लेकिन कौमी बड़ा असम्बली। हाई हाई एक जुआ खेला है पीडीएम ने और पीपल्स पार्टी ने, एक हाँ बड़े ठीक है, लेकिन वाले बात यह है कि कैंडिडेट इनके को पास लाके। लूज करने को कुछ नहीं है ना। जी बिल्कुल।
लूज करने को कुछ नहीं है, लेकिन अगर वो हारते हैं, यूसुफ रजा गिलानी हारते हैं, तो वो एक सेनेट की सीट हारेंगे। जी बिल्कुल। कोई बात नहीं, वजीर आजम रहे हैं, हार जीत होती रहती है, कौमी असम्बली की सीट भी वो हार चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेनेट की सीट भी हार जाएंगे तो पीडीएम एक सीट हारेगी, लेकिन अगर जी वो सीट जीत जाते हैं तो फिर आप देखें कि ये कितना बड़ा इंपैक्ट है इसका। फिर ये एक तरह का अदम एतमाद हो जाएगा कौमी असम्बली में। लेकिन उसके जो बाद फिर मैं कह अदम रहा हूँ एतमाद। हाई रिस्क, इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, हारना तो ठीक है, हमारे नंबर्स नहीं है, तो मतलब हम हारेंगे नहीं, वो तो हमारे नंबर है ही नहीं, अगर जीतते तो एक सक्सेस है। लेकिन अगर पीडीएम के या पीपल्स पार्टी के वोट कम होते हैं अगर नेशनल असेंबली में, उसमें सीक्रेट बैलेट में, ये भी तो हो सकता है। हाँ, इट कैन गो बोथ वेज। जी इट कैन बिल्कुल। गो बोथ वेज। और वो उसने, इमरान खान ने ये धमकी लगाई भी है कि हुकूमत के पास बड़ी पावर होती है, जी बिल्कुल। तो उसके उन्होंने पास कहा कि बड़े वो रोएंगे, रिसोर्सेज होते हैं। हाँ, उन्होंने कहा वो कि ये रोएंगे रोएंगे, वो। ये बात की भी है उन्होंने। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि इतना फर्क अपोजिशन को या पीडीएम को नहीं पड़ेगा। जी बिल्कुल। वोट कम भी हो जाते हैं, चले हम यही हम मफरूजा ले लेते हैं ना, कि वोट कम हो जाते हैं, तो कौन सा इनके वो अदम एतमाद हो जाएगा। ठीक है, इनको अगर 150 वोट की स्ट्रेंथ थी इनकी, हम्म। 130 या 135 पड़ जाते हैं, व्हाट्स डज इट मेक एनी डिफरेंस। वो कौन जी सा हुकूमत है। हुकूमत के अगर 172 से एक भी वोट कम हो जाता है तो वो अदम एतमाद हो जाएगा। जी बिल्कुल। बाकी जो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट सिंध से हैं, उनकी लिस्ट आई है, उनको आप किस नजर से देखते हैं कि क्या पीपल्स पार्टी ने सही कैंडिडेट चूज किए हैं, देख या कि इनसे बेहतर हो सकते थे? देखें, बात सुने। मैं समझता हूँ कि जो पीपल्स पार्टी ने कैंडिडेट दिए हैं ना, वो सारे नजरियाती कारकुन हैं, नजरियाती लोग हैं। जी बिल्कुल। उनमें आप देख लें, ताज हैदर हैं, जी पलवश खान को दिया टिकट, और उधर से कौन है, करीम मेहताब, ख्वाजा हैं, करीम ख्वाजा, डॉक्टर यासीन करीम ख्वाजा। पांडीवाला साहब हैं। इनका बड़ा रोल है उधर, गिलगित बिल्तिस्तान के वो GB1 GB2 जी इलेक्शन जी भी जीतने वन जी में। भी टू। जी तो बिल्कुल। ये बड़े, मेरे ख्याल में इनमें इनमें कौन सा ऐसा अरबपति बंदा है जो वोट खरीद सकता है। कोई सारे, हाँ, ताज हैदर है, ये जी सारे बिल्कुल। आप कह लें कि पीपल्स पार्टी के नजरियाती लोग हैं। इसी तरह आप देख लें, नून लीग के भी ऐसे ही हैं। लेकिन मैं आप बल्कि दूसरी मैं तो तरफ आप किसी से पीटीआई बात के कर रहा देखें, था। जी दूसरी मैं तरफ आप बल्कि पीटीआई के देखें, इनके ये कैंडिडेट जो हैं, केपीके से ले लें, मोहसिन अजीज हैं, दोस्त मोहम्मद हैं, और कौन है, ये सैयद अब्दुल कादर ले लें, ये जो बलूचिस्तान से फैसल वावडा ले लें, फैसल सारे मौजा, अरबपति अब लोग हैं। अंदाजा करें, इनका तो बिल्कुल अंदाजा, ही ये मतलब सारे जो है ना, वो अरबपति नायल लोग हो हैं। रहे हैं उधर से बचाने के लिए उनको सेनेट में लेके जा रहे हैं। हाँ, इनका ये देखें, ये अरबपति लोग हैं। इसके जी अलावा बिल्कुल। और ये इनका ताल्लुक क्या है ये सैयद अब्दुल कादर का पीटीआई के साथ। तो पीपल्स पार्टी, और मैं नून लीग को भी कहूंगा, नून लीग ने भी के भी जो नाम सामने आए हैं वो उनके बड़े डाई हार्ड लोग हैं, जी बिल्कुल। नजरियाती लोग हैं उनके। जी बिल्कुल। तो नाज़रीन, अभी हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म और होने। इसमें प्रोग्राम का वक्त तो खत्म हो रहा है, एक इंटरेस्टिंग बात आपने पंजाब से पूछी नहीं, कि पंजाब में भी पीपल्स पार्टी ने कैंडिडेट दिया हुआ है। जी, पंजाब में कैंडिडेट दिया हुआ पीपल्स पार्टी के चाहिए, तो शायद वो भी पीडीएम के प्लेटफॉर्म से हम वो उसमें इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूँ कि उसमें नून लीग 5 लोग दे रही है, ठीक है। पीटीआई के भी अभी तक देखने में आ रहा है कि वो भी उतने उतने कैंडिडेट दे रहे हैं जितने जितने उनकी स्ट्रेंथ है। ठीक है। तो ये एक कैंडिडेट पीपल्स पार्टी का आ रहा है जो ठीक है। एक्स्ट्रा है। अदरवाइज एक्स्ट्रा। अगर देखा जाए तो 7 अगर पीटीआई दे देती है, 5 नून लीग दे देती है, तो 12 सीटें पूरी हो जाती है। ठीक एक है। कैंडिडेट पीपल्स पार्टी दे रही है। और इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि पीपल्स पार्टी के 6 या 7 वोट हैं, जी। लेकिन नून लीग के अपने कैंडिडेट्स को वोट देने के बाद 13 वोट बचते हैं। 13 वोट बचते हैं, अच्छा। 13 वोट बचते हैं, और जी जी। सेकंड प्रायोरिटी भी होती है, और अगर कोई उधर सरप्राइज मिल जाता है तो पीटीआई की एक सीट कम हो जाएगी। एक सीट कम हो ये सकती है। सारी ये अजम्पशंस हैं, जी जी लेकिन बिल्कुल। इसमें बता रहा हूं कि इसको हम इस फैक्टर को इग्नोर नहीं करना चाहिए। हाँ नहीं, डेफिनेटली, इसीलिए कैलकुलेशन के 6 मेंबर्स हैं, तो या तो हम हाँ, वोट देंगे या कोई हमें वोट देगा, तो डेफिनेटली वो जाया तो नहीं करने ना, वोट चाहिए। हाँ, इसे क्योंकि नून लीग के 13 डेफिनेटली। वोट हैं, जी बिल्कुल। जो बचते हैं उनके कैंडिडेट्स को जिताने के बाद 13 वोट जीतने के बचते बाद हैं। 13 और 6 वोट बिल्कुल। इधर पड़ते हैं और सेकंड प्रायोरिटी मिलेगी, तो देखें। जी बिल्कुल।
नाजरीन, ये था आज का हाइड पार्क। हमने अभी जैसे जैसे इलेक्शन के दिन करीब आते जाएंगे, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन लेती है, फिर इसका जो ऑर्डिनेंस जारी किया है उन्होंने, उसका क्या इफेक्ट आएंगे। और जैसे जैसे करीब आएंगे सेनेट के इलेक्शन, तो उसमें एक सफ बंदी वाजे नजर होती जाएगी और लोग आएंगे। जैसे पीटीआई में डिफेक्शन शुरू हो गई है, पंजाब असेंबली में तो खुल के आ गए हैं कुछ लोग। तो हम इसी तरह से आप नेक्स्ट इंशाल्लाह प्रोग्राम करेंगे, तो जैसे सिचुएशन इंप्रूव होती जाएगी या चेंज होती जाएगी, उसके मुताबिक हम आपको तज्जिया बताते जाएंगे। तो नाज़रीन, ये था आज का हमारा हाइड पार्क। आप हमारे मेरे प्रोग्राम को देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।